तो गाइस आज की वीडियो में ना माइनक्राफ्ट खेलने वाले हम ना कुछ माइनक्राफ्ट भी खेल सकते। अपना कमेंट में जाके कह देना अरे माइनक्राफ्ट खेलो खेलो खेलो। प्यार नहीं हो सकता कि हम पहुंचो बेटा। हमें लगता था कि हाँ मुझे बताइए। दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। बताइए मुझे। मैं ना अपने ना हाउस को ना तोड़ के ना नया बना दूंगा। समझ आया कि अपने हाउस को बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रोजी रोटी ओ यार मैंने और से देख लिया इधर। दोस्ती बहुत छोटी चीज है। काम शुरू किया, अलग अलग चले गए, एक दूसरे को अगर लिखते थे, सोचते थे कि वो धीरे धीरे कम हो गया। फिर वो नहीं तो उसमें भी फोन करते थे। करके ना मुझे थोड़ा बहुत तो मनाना तो आता है। पता चला एक दूसरे को मिलता वो आखिरी चाय पी थी अपने साथ। अरे पता नहीं था यार आखिरी बात में लेते होते थे। तू तो पागल है। मुझे हाउस मनाना है, मनाने दे तू। रविंदर के साल में है, आप मिलेंगे तो पूछे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दोस्ती का कद रोटी और रोजगार से छोटा नहीं हो सकता। मिलेंगे बापूजी, मिलेंगे क्या? सब्सक्राइबर मिलेंगे क्या? प्रशंसा इसी बात पे फिंगर हो जाए। गाड़ी सेम सेम पर तेरी वाली इतना माइलेज कैसे देती है? ये सवाल सिर्फ गाड़ी से नहीं, अपने फ्यूल से भी पूछो। फ्यूल बढ़िया तो माइलेज भी। जियो बेबी राइट इंडस्ट्रियल एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल बढ़ाए माइलेज अप टू 100 किलोमीटर पर ईयर एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। आप तो जानते हैं बापूजी को दिल्ली लेकर चले, उन्हें अपने आप से मिलवाने के लिए, एक्चुअली हसमुख शाह से मिलवाने के लिए। हाउस मनाना है तो घर को ना खाना जी। बापूजी जब ऐसे एक्साइटेड होते हैं तो कितना क्यूट लगता है ना। नॉर्मल से जैसे हमारे साथ होता है जब हम किसी पुरानी स्कूल के फ्रेंड से मिलते हैं, ऐसा लगता है कि उससे बच्चे बन गए। मन करता है कि जैसे बरगद पेड़ की जड़ों को पकड़कर फिर से झूला झूले, इमली खाए, गाना गाए, डांस करे, गप्पे लड़ाए, खूब मस्ती करे। बापूजी को भी वैसे ही लग रहा होगा। सच कहते हैं दोस्तों की उम्र बढ़ जाती है, लेकिन दोस्ती की उम्र कभी नहीं बढ़ती। चलो आई एम रेडी। हाँ चलिए। अरे वाह बापूजी एकदम चौकाचौक लग रहे हैं। जल्दी बोलो सही फ्लाइट छूट जाएगी। बापूजी आपकी फ्लाइट के लिए भी 4 घंटे बाकी हैं। आप लोग को पता नहीं ये बड़े लोगों को क्या शौक चढ़ता है, क्या मजे मिलते हैं जल्दी पहुंच के घंटे घंटे बैठने के। ये डोबा बात मजे की नहीं है, बात ये है कि बड़े बुजुर्गों को समय और पैसे
वो कानून पता है। उनकी फ्लाइट कितनी बार छुट्टी होगी? हाँ, तो फिर उनसे भी पूछ कि उनके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी इन सब की फ्लाइट कितनी बार छुट्टी है? एक भी बार नहीं छुट्टी होगी। ठीक है, मानते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो 10 बजे की फ्लाइट के लिए घर से 5 बजे निकल जाते हैं। पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उन्हें टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो। आजकल तुम लोगों ने देखी आदत पड़ गई है। जल्दी निकलने से रास्ते में अगर ट्रैफिक भी हो तो ऐसे नहीं होता, अरे ट्रैफिक है मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं, मैं टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं। वहाँ पहुंच के सिक्योरिटी में अगर लाइन हो तो ये नहीं होता कि सिक्योरिटी की लाइन इतनी बड़ी है, मैं अंदर तक कैसे पहुंचूंगा? अरे चेक इन काउंटर पे इतनी लंबी लाइन है, मैं कैसे चेक इन करूंगा? मैं फ्लाइट पकड़ पाऊंगा कि नहीं? ये जो बेचैनी है ना, ये बड़ों को नहीं होती, ये तुम लोगों की जो आजकल आदत है, पेशन है। क्या रे हो जाएगा? अरे थोड़ा लेट पहुंचूंगा तो क्या हुआ? अरे फ्लाइट डिले हो जाएगी, ट्रेन टाइम से नहीं पहुंचेगी, उसमें पता है कितना टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि समय से पहुंचो, सुकून से पहुंचो। अरे सुकून से पहुंचो, जुनून से पहुंचो, आफ्टरनून से पहुंचो, कैसे भी पहुंचो, लेकिन पहुंचना क्यों है? क्यों जाना है? इनकी जरूरत क्या है वहां जाने की? और जरूरत होती भी तो वहां जाकर बापूजी कौन सा किसी के काम आने वाले हैं? किसी और के काम आने के बारे में तुम दोनों को क्या ही पता? तुम दोनों आज तक किसी और के तो क्या खुद के भी काम नहीं आए हो। नानू, अरे भले ही मैं नहीं तो आते होंगे बुढ़ा हो किसी काम, जाऊंगा लेकिन तो हम काम के जब नाम पे तो किसी से ठगे नहीं मैं जाते। अम्मा पूमा देखने लग जाऊंगा। मम्मी लिसन, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रही हूँ ना, वो बापूजी के जो फ्रेंड है ना, बीमार होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक करे, क्योंकि वो बापूजी से पैसे इतना चाहते हैं। तुम दोनों धोखेबाज हो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। कान्हा जी की कृपा से हर कोई तुम दोनों जैसा निकम्मा, नालायक, बेगैरत, बेशरम और फ्रॉड नहीं है। मम्मी प्लीज, हर बार हमारे पीछे पड़ना बंद करिए। गाड़ी सेम पर तेरी वाली इतना माइलेज कैसे देती है? ये सवाल सिर्फ गाड़ी से नहीं, अपने फ्यूल से भी पूछो। फ्यूल बढ़िया तो माइलेज भी। जियो BP का इंटरनेशनल एक्टिव टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल बढ़ाए माइलेज अप टू 100 किलोमीटर पर ईयर एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अरे यार तो भी ना, हमें फिक्र हो रही है, इसलिए कहा। आपको पता है ना फ्लाइट की टिकट कितनी महंगी आती है। टिकट तुम लोगों ने कराई है क्या, जो महंगी सस्ती की फिक्र कर रहे हो? एक झूठी कौड़ी नहीं दी तुम लोगों ने, सारे पैसे उसने दिए। खुशी खुशी। वो बा और मेरे बिजनेस की कमाई है अनुमा। अब फैमिली बिजनेस की कमाई का फैमिली का नहीं होगा तो और किसका होगा? मेरी फैमिली हो ना, एक काम कर 15-20 हजार देना। तो थप्पड़ मारूं जो? जब आपने बा को बताया तो बा ने मुझसे कहा कि उनके अकाउंट से पैसे निकलवा के मैं बापूजी को दे दूं। आप अपने पैसों से जा रहे हैं बापूजी, मैं तो बस आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर रहा हूँ। देखो, और कुछ तो सीखो। तुम दोनों के पास देने के लिए ना पैसा है ना टाइम। और यहाँ अंश बापूजी के लिए पूरी ट्रिप प्लान कर रहा है और अब बापूजी को ड्रॉप करने एयरपोर्ट जा रहा है। तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही क्या? बापूजी ने आज तक तुम दोनों को बैठ के खिलाया है। आज तक बापूजी अपनी पेंशन का पूरा पैसा घर खर्च के लिए देते हैं। तो तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है कि बापूजी को कितना बुरा लगा होगा जब तुम दोनों ऐसे पैसे छुपा के भाग गए। तुम्हें पता भी है कि बापूजी कितने हर्ट होंगे। रेवा दे बेटा, रेवा दे। उस दिन मैं मायूस हो गया था, लेकिन अब विश्वास हो गया है मुझे कि तुम सब मेरे साथ हो तो मेरा कोई काम नहीं रुकेगा। बिल्कुल नहीं रुकेगा बापूजी। लेट्स गो। चलो 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 जाओ प्लीज, ले जाओ। पता नहीं इनके जाने से क्या होने वाला है। ये कौन सा डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं है पर दोस्त है, और जब एक दोस्त साथ बैठ के हाथ पकड़ता है ना तो मन को साहस मिलता है। और तन हमेशा मन की सुनता है। मन हैप्पी तो तन हेल्दी। समझ में आया? ठीक है मुंह बंद रखा। नानू, अगले 3 महीने शादी के शुभ मुहूर्त आए। जब पहली बार आपने ये कहा था ना, तो मीठा तो लगा था कि आप मेरी दोबारा शादी करवाने वाले हैं।
अब तो वो भी जान गई होगी कि ये समय जोड़ी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आप मुझे बताते जाइए मुझे क्या करना है, मैं एग्जैक्टली वही करता जाऊंगा। भाई पास हो तो एक, साथ हो तो क्या, और तुम मेरे साथ है। वो खाली हो गया है दरवाजा को कौन लेगा? से अपने बिजनेस को कैसे बुलंदी तक पहुंचाएंगे इस लेकिन पता नहीं वो गौतम जी को जो पैसे में लौटाने हैं अचानक से इतने ज्यादा कैसे हो गए? आपको कोठारी अपनों का उधार नानू अच्छा बनेगा मेरा हाउस, देख लेना मेरा हाउस होगा वो, उसका नाम होगा सौर्या बॉस, लेकिन अगर ये सीजन उसका नाम होगा सौर्या सौर्या गेम प्ले हो जा। सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जाओ, सिम 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 बड़ा सिम 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 लेकर आ रहे हैं। जी अभी स्टोर पे भी बहुत काम है, सब होगा, लेकिन हमने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी में मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपोजर है काका। हाँ हम बस आपको ब्रोशर दिखाना चाहते थे, अभी आप लोग जो डिजाइन करेंगे हम वही करेंगे। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, इससे हमें और एक्सपोजर मिलेगा। हो सकता है कि फॉरेन में हम एक दो स्टोर और खोल लें। वेरी गुड बच्चे, वेरी नाइस। हमारे बच्चे हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने प्रेम से किया वादा पूरा नहीं कर पाया। मैं प्रेम के लिए रेस्टोरेंट अभी तक नहीं बनाया, वो हालात ऐसे नहीं है अभी तो। पापा अभी तो मैंने रेस्टोरेंट की लोकेशन नहीं की है, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। और क्या, हम सब साथ हैं, एक दूसरे की चिंता भी करेंगे और हेल्प भी। अब बताइए इससे अच्छे हालात और चल बच्चे जब छोटे थे और गिर जाते थे तो हम उन्हें बहलाते थे कि चोट जमीन को लगी है, उन्हें नहीं। और आज बच्चे हमें बहला रहे हैं कि हालात यही बेस्ट है। अनिल बच्चे बड़े हो गए हैं, हाँ बोला। आप आशीर्वाद देंगे तो बच्चे और भी बड़े काम कर पाएंगे। बाय। तुम्हें लगी तो नहीं? Oh God, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है। रिलैक्स, गलती से हुआ है ना, ठीक है, इट्स ओके। वो मुझे प्रेम के साथ निकला था ना, तो जल्दी जल्दी में मैंने देखा ही नहीं। भाई तो ये प्रेम कहाँ है? प्रेम तो निकल गया, उसको पता था कि तुम दोनों साथ में जाने वाले हो। Oh God, मुझे क्या भुलक कर पति मिला है, वो तुम्हें छोड़ के चला गया। प्रेम नहीं ना, इट्स ओके राही, तो मैं कैब बुक कर लेती हूँ। प्रेरणा, तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो वो प्रेम को काम का बहुत स्ट्रेस है ना, और मैंने भी लैडी में बहुत देरी लगा दी। मुझे मेरा सामान ही नहीं मिल रहा था, ये जैकेट ये पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिया था, और फिर फ्यूलिंग सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं सोची बाय बाय।